Hello students, so in this video we are going to discuss linear bounded automata, that means LBA. तो आपको ये भी याद होगा जब हमने ट्यूरिंग मशीन के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, उसके वेरिएशंस पढ़े थे, तब वहां पे एक आपका क्या था, LBA भी था। और अगर LBA नहीं था तो उसको दूसरी तरीके से लिखा गया था, क्या कि आपकी जो टेप की लेंथ थी वो क्या थी, फाइनाइट लेंथ थी, है ना। तो यहाँ पे वही है, इसमें बस इतना चेंज है कि जो आपकी लेंथ है किसकी, टेप की, वो आपके पास लिमिटेड लेंथ है और इसीलिए इसका नाम क्या है, बाउंडेड, के मतलब जो टेप की लेंथ थी उसको बाउंड कर दिया, ठीक है। और थोड़ा से आपके फॉर्मल डिस्क्रिप्शन में, जो ट्यूरिंग मशीन में आपने क्या देखा था, 7 टपल थी आपकी ट्यूरिंग मशीन, है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 8 टपल्स होंगे, राइट। जैसे आपको याद होगा आपके पास ट्यूरिंग मशीन में क्या होता था, क्योंकि उसकी टेप की लेंथ क्या थी, इनफाइनाइट लेंथ थी, है ना। तो हमारे पास एंड में क्या होता था, आपके लेफ्ट में भी और राइट में भी आपके पास ब्लैंक सिंबल्स होते थे। बट अब क्योंकि आपके पास बाउंडेड लेंथ है, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों में मार्क करने के लिए कि अब यहाँ पे एंड हो चुका है, उसके लिए आपको एक मार्कर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, जो आपके राइट में एंड में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज राइट एंड मार्कर, और जो आपके लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ब्लैंक सिंबल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखो टपल्स में आपको याद होगा ट्यूरिंग मशीन में टपल में एक क्या था, ब्लैंक सिंबल था, है ना, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और कोई सिंबल। बट यहाँ पे अब वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो आपका अगर उन 8 टपल्स, उन 7 टपल्स में से एक आपका ब्लैंक वाला चला गया, 6 हो जाने चाहिए थे, है ना। बट यहाँ पे 8 क्यों बढ़ गए, क्योंकि ये दोनों भी तो बढ़ गए ना, जो आपका लेफ्ट हैंड मार्कर है और अब एक नया राइट हैंड मार्कर है, ये जो दोनों नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है वो आपकी टपल्स में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एन LBA इज अ रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन। रेस्ट्रिक्टेड क्यों कहा है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है टेप की वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बाउंड हो गई है, वेयर द टेप इज बाउंडेड बाय द लेंथ ऑफ इनपुट। अच्छा देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है, ध्यान देने वाली, लेंथ ऑफ इनपुट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, जितनी आपकी इनपुट की लेंथ होगी ना, टेप की लेंथ भी उतनी होगी। बाउंडेड तो है ही है, फाइनाइट लेंथ है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन में तो इनफाइनाइट ही थी, बट आपने देखा था एक वेरिएशन में ऐसा भी था फाइनाइट लेंथ, बट ये नहीं बताया था कि कितनी फाइनाइट, बस फाइनाइट है बट स्पेसिफाई नहीं किया था। अब यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है कि जितनी आपकी इनपुट की लेंथ होगी ना, उतनी ही बाउंडेड आपकी क्या है, टेप की लेंथ है, राइट। LBAs are precisely the machines that recognize context sensitive languages। ये आपका एक अलग पॉइंट है, और ये अगर आपको LBA लिखने आया, यही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा आपके पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन LBA, तो आप उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब आपको रिकॉग्नाइज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, इसका क्या मतलब है, आपको याद होगा जैसे कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा किसको एक्सेप्ट करता है, आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। ये सारा कुछ आपने किस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने चॉम्स्की हायरार्की में पढ़ा, और चॉम्स्की हायरार्की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें आपको याद होगा आपने देखा था कि आपका LBA ऐसे ही क्या रिकॉग्नाइज करता है, जो आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती है उनको LBA एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको हायरार्की बस अब टिप्स पे होनी चाहिए कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट करते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस को, देन आपका क्या, उसके बाद क्या होती है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ये कौन एक्सेप्ट करता है, आपका PDA एक्सेप्ट करता है CFL को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। उसके बाद आपके पास क्या है, LBA है, जो क्या एक्सेप्ट करता है, आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास सिंपल है ट्यूरिंग मशीन, जो आपकी रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर हम पावर्स देखें इन टर्म्स ऑफ दिस चॉम्स्की हायरार्की, तो आपके पास LBA की पावर किससे ज्यादा है, पावर जैसे बढ़ती जा रही है ना मशीन्स की, आपकी LBA की पावर PDA से तो ज्यादा है, बट किससे कम है, ट्यूरिंग मशीन से कम पावरफुल है आपका LBA, राइट। तो अब देखिए LBA इज मोर पावरफुल देन PDA बट लेस पावरफुल देन अनरेस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन्स, राइट। A linear bounded automata can be defined as an 8 tuples, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये आप बार बार सब में पढ़ते आ रहे हो, रिपीटेड वही चीज है। क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल Q से। X इज द टेप अल्फाबेट, अब ये टेप अल्फाबेट ऐसे भी दिया हो सकता है, कहीं इसका डिनोशन टाउ की फॉर्म में दिया हो सकता है, ठीक है। टेप अल्फाबेट में आपके क्या होते हैं, जो आपके इनपुट सिंबल्स और आउटपुट सिंबल्स, राइट। देन यू हैव सिग्मा, इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ आपके इनपुट, ये इनपुट अल्फाबेट है जिसमें आपके क्या होते हैं, इनपुट सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यू नॉट आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है। देन ML इज द लेफ्ट एंड मार्कर, देन MR क्या है आपका, राइट एंड मार्कर, ऑब्वियसली आपका लेफ्ट एंड मार्कर और राइट एंड मार्कर दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। देन
आपका क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो, उसके बाद आपका क्या है, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, राइट। बस एलबीए के बारे में आपको इतना ही जानने की अभी जरूरत है, ठीक है। इसमें कोई हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अगर शॉर्ट नोट लिखने का है तो आप इतना ही लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।